हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें यूनिट 1 आपकी बायोकेमिस्ट्री की और यूनिट 2 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, यूनिट 1 और यूनिट 2 पे मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसीलिए मेंशन भी कर दिया है। तो कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं देख लेते हैं। ठीक है, राइट द डिटेल अबाउट देयर क्लासिफिकेशन एंड बायोलॉजिकल रोल। ठीक है, इसमें क्या क्या आपको बताना है, कार्बोहाइड्रेट का बताना है, प्रोटीन का बताना है और लिपिड का बताना है। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों पूछे जा सकते हैं 7-10 नंबर में। ठीक, और ये दूसरी टाइप से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जैसे कि आपको पूछ लिया एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। अगर ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछा तब भी आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड को ही एक्सप्लेन करना है। दूसरा क्वेश्चन है यूनिट 1 का, रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। ठीक है, रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में बताना है आपका। ठीक है, और फिर तीसरा क्वेश्चन है राइट नोट ऑन बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एटीपी साइक्लिक एएमपी। ठीक है, इसका भी शॉर्ट नोट आपको बनाना है, सिग्निफिकेंस लिखना है ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। ठीक है, फिर नेक्स्ट यूनिट देख लेते हैं। यूनिट 2 की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एम्बेडम मायरहॉफ पाथवे, इसको शॉर्ट फॉर्म में EM भी बोलते हैं। दूसरे टाइप से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस टाइप से लिखा हुआ आ सकता है, ग्लाइकोलिसिस पाथवे विथ इट्स एनर्जेटिक एंड सिग्निफिकेंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कर्ब साइकिल, TCA साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल विथ इट्स एनर्जेटिक एंड सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आपको घुमा के भी पूछ सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन आपको आता होगा लेकिन अगर घुमा के पूछ लिया तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट ग्लाइकोजेनेसिस। फिर नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है आपका डिस्कस इन डिटेल अबाउट ETC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड इट्स मोड ऑफ एक्शन। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म जो है आपको लिखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट HMP शन पाथवे विथ इट्स एनर्जेटिक सिग्निफिकेंस। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज एंड डायबिटीज़ मुलाइटिस। डायबिटीज़ मुलाइटिस को शॉर्ट फॉर्म में DM भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट 3rd यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें व्हाट आर कीटोन बॉडीज, राइट इन डिटेल अबाउट फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। इसमें बताना कीटोन बॉडीज़ क्या होती हैं, उसकी डिटेल, फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन कीटोन बॉडीज़ का लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डिस्कस इन डिटेल अबाउट यूरिया साइकिल विद देयर सिग्निफिकेंस। इसमें यूरिया साइकिल के बारे में डिटेल लिखनी है और इसका सिग्निफिकेंस लिखना है। ठीक है, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट राइट शॉर्ट नोट ऑन। साइड नोट करके आ जाएगा और उसमें 2 टॉपिक्स दे दिए जाएंगे, पूछ लिया जाएगा, उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। हाइपर क्लोरेस्ट्रीमिया, ठीक है, दूसरा है इसमें हाइपर बिलिरुबिनेमिया। ठीक, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एंड इट्स एनर्जेटिक। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना रहेगा। फिर नेक्स्ट 4th यूनिट आप देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ DNA एंड RNA। ठीक, इसको अगर दूसरे टाइप से क्वेश्चन आपका पूछेगा तो पूछ लेगा राइट अ नोट ऑन DNA रेप्लिकेशन। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर वो DNA रेप्लिकेशन करके ही पूछता है, तो आप देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन एंड पायरोमेडिन। ठीक है, इसमें बायोसिंथेसिस लिखनी है प्यूरिन और पायरोमेडिन की। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, साइट नोट डाउन करके पूछ लिया जाएगा। तो इसमें आपको क्या क्या बताना रहेगा, जेनेटिक कोड दे दिया जाएगा, गाउट डिजीज दे दी जाएगी, ट्रांसलेशन दे दिया जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन पूछ लिया जाएगा, हाइपर यूरेमिया पूछ लिया जाएगा। इस तरह से दे दिया जाएगा, किसी 1 या 2 का आपको शॉर्ट नोट बनाना होगा। फिर 5th यूनिट देख लेते हैं एक्सप्लेन मैकेनिज्म मेंटल इक्वेशन ऑफ एंजाइम कीटोन कैनेटिक विथ प्लॉट
100.10% मैं कह सकता हूँ कि मैकेनिज्म बेंटन एक ऐसी रिएक्शन है जो किसी भी पेपर में आज तक के मिस नहीं हुई। ये आएगी, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एंजाइम, एंजाइम क्या होते हैं, इसमें लिखना है डिस्क्राइब वेरियस प्रोसेस इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी एंजाइम इनहिबिटर्स, इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कोएंजाइम्स विथ इट्स स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल फंक्शन, इसमें आपको कोएंजाइम के बारे में लिखना है और उसके स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल फंक्शन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं डिफाइन एंजाइम एंड आईयूबी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, इसमें डिफाइन करना है एंजाइम को और आईयूबी जो होता है उसकी क्लासिफिकेशन लिखनी है। फिर अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं 2 नंबर में वो देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर एनर्जी रिच कंपाउंड, इसमें आपको ये रिच कंपाउंड के बारे में बताना होगा। फिर दूसरा है व्हाट आर एलोस्ट्रिक इनहिबिशन। फिर तीसरा क्वेश्चन है राइट द हार्मोन इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। चौथा है आपका डिफाइन एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, इसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा गया है तो इसको एक्सप्लेन तैयार कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ईटीसी, ईटीसी का आपको एक्सप्लेनेशन देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंजाइम, एंजाइम के बारे में भी आपको पूछ सकता है। तो ये रहे आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और यूनिट वाइज मैंने बता दिया है आपको कि कौन कौन से यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो यूनिट 1 और यूनिट 2 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम रिलेटेड, और जो आपका मैकेलिस मेंटर रिएक्शन है वो आप 100% इक्वेशन तैयार कर लीजिएगा, वो आएगी ही आएगी। ठीक है, तो ओके, थैंक यू गाइस।